गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम चल रहा है, जिसमें कल आप लोग का साइंस का एग्जाम है। तो आज मैं आपको साइंस के जितने क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन का उत्तर इस क्लास में बताने वाला हूं। तो आप बढ़िया से वीडियो को देखिए। सारे प्रश्न वही हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे, वही प्रश्न मैं आज इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो फटाफट हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और सारे प्रश्नों को एक बाई एक करके देख लेते हैं। तो आप बढ़िया से बनाइए और सारे प्रश्नों को कल जरूर परीक्षा में बना के आइएगा। मैं सोशल साइंस का भी कल प्रश्न उत्तर बता दूंगा, जिससे आप अच्छा से याद करके जाएंगे और परीक्षा में बढ़िया से लिख आएंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सेंटअप एग्जाम के सभी प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के नियमों की संख्या कितनी है। तो आपको पता होगा प्रकाश के प्रवर्तन के सिर्फ दो नियम है, तो आपका ऑप्शन कौन होगा, बी राइट होगा, ठीक है। फटाफट हम लोग देखते जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक किसमें होता है, तो निर्वात में होता है। शून्य में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। आपका ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। जल्दी जल्दी बता देते हैं ताकि आपका समय ज्यादा लॉस ना हो और आप कल बेहतर एग्जाम में कर पाए। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। तो वर्ण विक्षेपण दर्पण से, लेंस से, प्रिज्म से या कांच के सिले से। तो याद रहे वर्ण विक्षेपण हमेशा प्रिज्म से होता है, तो ऑप्शन सी राइट होगा, ठीक है। प्रिज्म से ही वर्ण विक्षेपण होता है और किसी चीज से नहीं हो पाएगा। समान नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। आपको बताना है समान आंख के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो सब सारे लोग को पता होगा कि 25 सेंटीमीटर है समान नेत्र के लिए अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। आपका ऑप्शन ए राइट होगा। अगला है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो आपको क्लियर पता होगा कि एक प्रिज्म में मात्र 5 सतह होते हैं, ठीक है। आपको अच्छा से मैंने फिगर बनाकर बताया था, क्लास में आपको पढ़ाया भी था कि एक प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो याद रहे वह उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है जिससे हम क्या करते हैं, वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं। यही रीजन है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग साइट मीटर के रूप में भी किया जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण और अवतल से क्या होता है, छोटा बड़ा दोनों प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वहीं अगर लेंस की चर्चा करता है तो उल्टा हो जाता। विद्युत विभव है, विद्युत विभव कौन सी राशि है आपको बताना है। तो याद रहे विद्युत विभव एक अदिश राशि है। विद्युत विभव क्या है, अदिश राशि है। और ये भी याद रखें इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है भी। अगला है, साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस या प्रिज्म। आप याद रहे साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है और यह वस्तु का हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि ताकि आप कल परीक्षा में बेहतर कर पाए। जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह किस ओर मुड़ जाती है। तो याद रहे जब हवा से कांच में जाएगी यानी विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ेगी, अभिलंब के निकट जाएगी। ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। अगला, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है, तो याद रहे चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। ऑप्शन ए राइट होगा आपका, टेस्ला, ठीक है। फटाफट हम लोग बता दें ताकि आप जल्दी से जल्दी तैयारी कर लें, ठीक है। समानांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोध जिनके प्रतिरोध R1 तथा R2 हैं का समतुल्य प्रतिरोध R है किसके बराबर। तो समानांतर क्रम में होगा तो R बराबर को याद रखेंगे R1 मल्टीपल R2 बटा हो जाएगा R1 प्लस R2। यह समानांतर क्रम के लिए हो जाएगा। ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन सी राइट होगा। वहीं जब श्रेणी क्रम में होता है तो R बराबर R1 प्लस R2 ऑप्शन ए होता है, लेकिन समानांतर कहता है तो ऑप्शन सी आपका राइट होगा, यस ना। चलिए आगे, जूल प्रति कूलाम किसके बराबर है। तो याद रहे जूल प्रति जो कूलाम होता है, जो जूल प्रति कूलाम होता है हमेशा याद रखेंगे यह वोल्ट के बराबर होता है। जूल प्रति कूलाम इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट। आपका ऑप्शन ये होगा। यह विद्युत आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक गॉड। विद्युत विभव का मात्रक, आवेश का नहीं, आवेश का मात्रक कूलाम होता है और विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है जिसको वोल्ट बोलते हैं, ठीक है। अगला, दूरदृष्टि दोष वाले नेत्र साफ देख सकते हैं किसको। जिस आप एक बात याद रखिए, जो दोष होता है ना व्यक्ति वही देखता है। अगर निकट दृष्टि दोष वाला होगा तो निकट के वस्तु को देखेगा और दूर दृष्टि दोष वाला दूर के वस्तु को देखता है।
तो दूर के वस्तु को ही देख पाएगा ये, ठीक है। ऑप्शन बी राइट होगा। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है यह है, यानी हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो कितने वोल्टेज की होती है, तो हमेशा याद रखें 220 वोल्ट पर एसी धारा यानी प्रतिवर्ती धारा प्रवाहित की जाती है। 220 वोल्ट पे एसी करंट देता है हमारे घरों में, ठीक है। अगला है लघु पतन के समय विद्युत धारा का मान कितना होता है। याद रखें लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट, जैसे ही शॉर्ट सर्किट होता है तो धारा का मान एकाएक बढ़ जाता है। यही कारण है कि लघु पतन के समय आग भी लग जाता है, अतः बहुत अधिक हो जाता है धारा का मान, ठीक है। प्रतिरोध शून्य होगा, धारा बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी राइट होगा। बिजली का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक कौन होता है, तो याद रहे वायु, कागज, मिट्टी, तो ये सब नहीं होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ग्रेफाइट। ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, तो आप रट जाएं कि अगर उदासीन विलयन है, अगर उदासीन है तो उसका पीएच मान 0 होगा, 7 होगा, सॉरी, उदासीन का पीएच मान 7 होता है। और अम्लीय होगा तो 7 से कम होगा, 7 से लेस देन होगा, और क्षारीय होगा तो 7 से क्या होगा, अधिक होगा। तो 7 से अधिक क्षारीय विलयन कहता है, तो 7 से अधिक। ऑप्शन बी राइट होगा। कौन विजातीय यौगिक है, ऑप्शन दिया है चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, प्लास्टर पेरिस। देखिए चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर एक ही चीज का नाम है, अलग कौन है, प्लास्टर पेरिस। तो आपका आंसर कौन होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, ठीक है। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा का सूत्र कौन होगा, तो बेकिंग सोडा कौन होगा, NaHCO3, NaHCO3। ऑप्शन सी आपका राइट हो, ए राइट होगा, ए ऑप्शन ए राइट होगा, NaHCO3। निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच 3 बंधन होता है, तो कार्बन परमाणु पे 3 बंधन कहने का मतलब क्या है, आपको याद होगा कि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होता है। तो एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, और एल्काइन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो देखिए एल्काइन का कौन है, आपका ऑप्शन सी है, C3H4, यानी प्रोपाइन है। C3H4 का नाम क्या है, प्रोपाइन, ठीक है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है प्रोपाइन में, ठीक है। अगला है CnH2n+2 किसका समान सूत्र है, यह किसका समान सूत्र है, तो एल्केन का है। अगर यही एल्कीन होता CnH2n होता है, और एल्काइन CnH2n-2 हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन राइट हो गया। कार्बन यौगिक में कार्बन की सांद्रता कितनी होती है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की सांद्रता तो 4 होती है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की सांद्रता 4 होती है। चलिए फटाफट मार देते हैं। अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है, HCl और HNO3 का अनुपात 3:1 होता है। याद रखें अम्लराज में 3:1 होता है, ठीक है। अगला, हमारा शरीर पीएच मान के किस सीमा में सही तरीका से काम करता है, तो हमारा शरीर जो है 7 से 7.8 के अंतराल में सही काम करता है। पीएच मान 7 से 7.8 के अंतराल में सही काम करता है हमारा शरीर। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला है कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रवावस्था में होती है, तो देखिए अगर अधातु कहेगा तो ब्रोमीन मारिएगा, अधातु कहेगा तो कौन होगा, पारा। देहाती पारा नहीं, वो पारा होता है, मरकरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। देहाती पारा मत मारिएगा, अन्यथा लुट जाइएगा, ठीक है। एस्टल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, एस्टल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है, तो याद रहे एथेनॉल होता है। ऑप्शन बी राइट होगा। और देखिए निम्नलिखित में कौन सी गैस धातुओं के वेल्डिंग में प्रयोग होता है, तो देखिए धातुओं का जब वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग करने के लिए हमेशा एस्टिलीन, एसिटिलीन यानी एस्टिलीन यानी इथाइन, इथाइन, एथाइन का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित किस वैज्ञानिक ने त्रियक नियम का नियम दिया था, तो याद रहे डोबनेगर ने त्रियक नियम दिया था। ऑप्शन सी राइट है, डोबनेगर का त्रियक नियम आप पढ़े होंगे। 3 तत्वों को इन्होंने सजाया था। मेडलिफ की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है, तो देखिए आवर्त की संख्या या तो मेडलिफ का हो या आधुनिक आवर्त सारणी, दोनों में आवर्तों की संख्या सिर्फ 7 ही है, ठीक है। यह बढ़ने घटने वाला नहीं है। कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है, तो याद रहे कोयला और पेट्रोलियम दोनों जो है, दोनों के दोनों क्या हैं, यह सब जीवाश्म ईंधन है। कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। अगला है
देखिए कौन प्राकृतिक संसाधन है, इसे बताइए कौन प्राकृतिक संसाधन है? वायु, जल और मिट्टी। तो देखिए सब के सब प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि सबको भगवान ने बनाया है। 32 है। कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो याद रखिए कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होता है। कैल्शियम आप पढ़े होंगे Ca20 होता है, ठीक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या चाहिए? तो स्वपोषी पोषण के क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, सूर्य, यानी इसमें सब चाहिए। ऑप्शन डी राइट है। अगला, निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? इसमें कौन है जो अपघटक है? गोलकृमि, बैक्टीरिया, शैवाल या अमरबेल? तो अपघटक बैक्टीरिया आपका है। ऑप्शन बी राइट होगा, बैक्टीरिया अपघटक है। अगला, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण दीजिए। तो एक लिंगी पुष्प आप याद रखें, अगर एक लिंगी पुष्प पूछ रहा है तो बहुत सारा होगा, लेकिन मुख्य इस ऑप्शन के अनुसार आपका जो है पपीता या एक लिंगी पुष्प है। अगला, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा को लिया था? तो आपको पता ही होगा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए क्या किया था कि मटर के पौधों का चुनाव किया था। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। अगला, जीव किस प्रक्रम द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं? किस प्रक्रिया द्वारा जीव अपनी संख्या को बढ़ाते हैं? क्या आपको याद होगा जनन द्वारा, प्रजनन द्वारा ही संख्या बढ़ता है। ठीक है, प्रजनन या जनन। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। अगला, नर युग्मक और मादा युग्मक के संगलन को क्या कहते हैं? जब नर और मादा मिलता है तो उसे कहा जाता है निषेचन। ऑप्शन डी राइट है, ठीक है, डी। अगला है, स्त्री केसर का आधारीय भाग क्या कहलाता है? स्त्री केसर का आधारीय भाग आप याद रखिए अंडाशय कहलाता है। ऑप्शन डी राइट है, स्त्री केसर का आधारीय भाग अंडाशय कहलाता है। कौन सा रक्त समूह सभी समूहों से रक्त ले सकता है? कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है? तो ए बी सबसे ले सकता है और ओ सबको दे सकता है। ओ को दाता और ए बी को ग्राही कहा जाता है, यानी ए बी भिखवाना है, यानी किसी से ले लेगा, ओ किसी को दे देगा, यह दाता है। अगला, मेंडल का प्रथम नियम क्या है? याद है मेंडल का जो प्रथम नियम है वह पृथक्करण का नियम है। ऑप्शन बी राइट है, पृथक्करण का नियम है। अगला, निम्न कौन पुनरुद्भव का उदाहरण है? पुनरुद्भव का उदाहरण कौन है? पुनरुद्भव का उदाहरण आपको बताना है कौन होगा? तो हाइड्रा है पुनरुद्भव, यानी कहने का अर्थ जिसको छोटे टुकड़ों में काट देने पर भी नया जीव के रूप में परिणत हो जाए उसको पुनरुद्भव कहा जाता है। तो हाइड्रा को तोड़ने पर हाइड्रा बन जाता है। ऑप्शन बी राइट है। अगला, गर्भपात की सुरक्षित अवधि कितनी होती है? यानी जब किसी बच्चा को गिराना हो, यानी खराब करना हो, तो कितने समय में उसे गिराना सुरक्षित होता है? तो याद रहे गर्भ धारण के 3 महीना के अंदर अगर बच्चे को गिराते हैं तो सुरक्षित होता है, 3 माह के अंदर। ठीक है, उसके बाद बच्चा को गिराना कष्टदायक होता है, जच्चा बच्चा दोनों को हानि होगा, माँ की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? भागते या दौड़ते समय कौन सा हार्मोन सक्रिय होता है? तो याद रहे एड्रीनल हार्मोन जो है यह सक्रिय होता है। ऑप्शन बी राइट है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, पादप हार्मोन का उदाहरण कौन है? पादप हार्मोन देखिए ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सब क्या है? पादप हार्मोन है। तो पहला ही ऑक्सिन, कौन कौन है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एस्टिन, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, परीक्षा में पूछता है 4 हार्मोन। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? आपके मुंह का जो लार है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आपको पता होगा। तो वो कौन सा एंजाइम है? मनुष्य के लार में पाया जाता है टाइलिन। ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, अगला, कौन सा प्रभावी गुण है? यानी लंबा, उजला फूल, पौना फूल, सिकुड़ा हुआ बीज, यानी प्रभावी, यानी जो लक्षण दिखाई देता है उसे प्रभावी, जो नहीं दिखे उसे अप्रभावी। तो सिकुड़ा बीज जो है यह प्रभावी लक्षण है। ऑप्शन डी। अगला, लेंस सूत्र है। तो लेंस सूत्र याद रहे 1/v-1/e=1/f होता है। लेंस कहेगा तो माइनस में होगा, दर्पण कहेगा तो प्लस होगा। ऑप्शन ए ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, द्विअवतल लेंस, द्विअवतल दोनों तरफ से धंसा हुआ, जब दोनों तरफ से धंसेगा, ठीक है, तो दोनों तरफ से धंसेगा तो उसको अपसारी भी कहेंगे, यानी फैलाता है।
और सारे ने कहा कि दोनों प्रकार का लेंस नहीं, इनमें सभी देखिए द्विअवतल, दोनों तरफ से अवतल, यानी इधर से भी अवतल है, इधर से भी अवतल है, तो दोनों तरफ से अवतल, दोनों तरफ से धंसा हुआ है तो अवतल है, तो ऑफ लेंस कहा जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट होगा, अवतल। ठीक है, अगला है उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस का धनात्मक होगा, अवतल का ऋणात्मक हो, याद रखिए, उत्तल लेंस का धनात्मक, अवतल का ऋणात्मक। ठीक है, अगला प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, तो पता है अपवर्तन के 2 नियम है। ठीक है, अगला है कौन सा रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है, तो खतरे के सिग्नल के लिए कौन सा रंग उपयोग करते हैं, लाल रंग का उपयोग करते हैं हम लोग। ऑप्शन सी, क्योंकि इसका तरंग ज्यादा होता है या दूर से ही दिखाई देता है। अगला है विद्युतमय तार सामान्यतः होता है, तो देखिए जो वायरिंग किया होता है उसमें 3 तार लगाया जाता है, काला तार, लाल तार और हरा तार। तो हरा तार जो होता है वह अर्थिंग है, काला तार जो है उसे मृत तार कहा जाता है, उदासीन कहा जाता है, और लाल तार को जीवित तार कहा जाता है, लाल तार। ठीक है, अगला है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत मोटर। ठीक है, जनरेटर हो गया। किस चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, लंबाई पर, प्रकृति पर, अनुप्रस्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पर, सब पर होगा। अच्छा, विद्युत मोटर कर भी मत होगी, विद्युत मोटर। ठीक है, एक मोटर होता है, एक जनरेटर होता है। ठीक है, जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा गलती हो रहा है, विद्युत मोटर कन्वर्ट करता है, यह विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में होगा। तो मोटर जो है, मोटर क्या करता है, मोटर चलता है तो ना पानी फेंकता है, तो क्या करता है, मोटर किस पर चलेगा, जैसे मोटर लगा होता है, पंखा में भी मोटर होता है, आपके मोटर क्या होता है, पंपिंग सेट में भी होता है, तो विद्युत जाएगा तो यांत्रिक, यानी विद्युत को यांत्रिक बदलेगा, और जनरेटर कहेगा तो यांत्रिक को विद्युत में बदलेगा। ठीक है, चलिए, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 6.25 × 10⁻18। ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, अगला है कौन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयोग होता है, तो नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम या बोरॉन के छड़ का प्रयोग होता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है, तो याद रखिए डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा हवाएं तेज चलती है। ठीक है, अगला है अपघटन, अपघटन अभिक्रिया कौन सा है, अपघटन का मतलब क्या है, जब एक बड़ा यौगिक टूटकर छोटे छोटे यौगिकों में बदल जाता है तो अपघटन कहेंगे। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, अगला क्लोरोफॉर्म का अणु सूत्र क्या होता है, तो CHCl3 होता है, ये बच्चा बच्चा जानता है, क्लोरोफॉर्म है CHCl3। ऑप्शन सी राइट है। अगर निम्नलिखित कौन लवण है, लवण माने जो उसको खाने पर नमकीन लगे, तो नमक खुद लवण है। ऑप्शन ए राइट है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला है लोहा का परमाणु संख्या, तो लोहा Fe26 होता है, सबको पता होगा लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। अगला है किस धातु को चाकू से सरलता से काटा जा सकता है, तो सोडियम को हम आसानी से काट सकते हैं, सोडियम को चाकू से काट सकते हैं, यह बार बार परीक्षा में पूछता है। अगला है हेमेटाइट निम्नलिखित किस धातु का अयस्क है, तो याद रहे हेमेटाइट लोहा का अयस्क है, किसका है, लोहा का। ऑप्शन बी राइट हो गया। अगला है धातु के ऑक्साइड होते हैं, तो याद रहे धातु का कहेगा तो क्षारीय, और अधातु का अम्लीय, तो धातु का कह रहा है तो क्षारीय होगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो गया। अगला कह रहा है सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, सरलतम, सरलतम कहेगा तो मेथेन होगा। ठीक है, सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, मेथेन है। ऑप्शन ए राइट है। अगला दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में कौन है, LAB, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन बी राइट है, LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ऑप्शन बी। रबर एक बहुलक है, तो रबर किसका बहुलक है, सबको पता है, आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन डी राइट है, रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। ठीक है, अगला है कार्बन के अपरूप हैं, कार्बन के अपरूप कौन है, तो हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन, सब के सब कार्बन के ही अपरूप है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको वे सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है,
अगले, मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ा होती है। 23 जोड़ा, तो यहाँ जोड़ा कहीं नहीं दिया ऑप्शन, अतः 46 मारेंगे। 23 में क्या होगा? 46। ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है। अगला है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? इसमें कौन है जो उत्सर्जी अंग है? अग्न्याशय, वृकक, आंख या नाक? तो यहाँ वृकक किडनी जो है यह उत्सर्जी अंग है। ऑप्शन बी राइट है। ठीक है। अगला है, वृकक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? याद रहे, वृकक की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो नेफ्रॉन है। ऑप्शन बी राइट है। ठीक है, नेफ्रॉन। अगला है, पाचन क्रिया पूर्ण होती है, यानी आप जो भोजन करते हैं वो कहाँ जाकर पूरा पच जाता है? तो छोटी आंत में जाकर पूरा कंप्लीट रूप से पच जाता है। ठीक है। अगला है, उच्च रक्तचाप कहलाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर उच्च हो जाए तो क्या कहेंगे? हाइपरटेंशन कहेंगे, कि आपको हाइपरटेंशन हो गया। ऑप्शन राइट है। अगला, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन, तो याद रहे एंड्रोजन जो है वो नर हार्मोन है। एंड्रोजन क्या है? नर हार्मोन है आपका। ऑप्शन राइट है। अगला है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? अगर सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि इस ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो आपका इस ऑप्शन के अनुसार सबसे छोटी होगी पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है। अगला है, पुरुष का मैथुन यानी किससे वो मैथुन करता है पुरुष? तो याद रहे वृषभ से ही मैथुन करता है पुरुष। ठीक है। अब ये थी एक और चीज आ रही, पुरुष का मैथुन अंग कौन है? देखिए, मैथुन का काम शीशन से ही होता है, लेकिन वृषण से में क्या होता है? शुक्राणु बनते हैं। ठीक है। तो ये मैथुन अंग है, मैथुन अंग शीशन है। ठीक है, शीशन से मैथुन होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमोसेपियंस है। होमोसेपियंस, 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 सेपियंस। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। अगला है, बीजपत्र का कार्य क्या है? तो बीजपत्र का कार्य है सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है। तो यहाँ आपका जो है सारे प्रश्नों का उत्तर समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, यहाँ से आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे और हम कुछ ही क्षणों में आपको जो सोशल साइंस है उसका उत्तर बताऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।